जय हिंद। आप सभी का आइए आज की क्लास में बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है। बताइए कि कौन सा है, त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है। पहला का उत्तर कमेंट करिए। तो पहला का उत्तर हो जाएगा फीता कृमि। क्या हो जाएगा? तो फीता कृमि उत्तर हो जाएगा पहला का। 2। चलिए अगला, एक समान वयस्क पुरुष में होता है। तो बताइए कि एक समान वयस्क पुरुष में क्या होता है, जल्दी कमेंट करिए। तो ये 12 ग्राम हीमोग्लोबिन और 100 ग्राम खून होता है। कितना होता है? तो 14 ग्राम हीमोग्लोबिन और 100 ग्राम खून। 14 ग्राम हीमोग्लोबिन और 100 ग्राम खून होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है। बताइए, आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है। बताइए किससे बड़ा होता है? 3 का उत्तर बताइए। तो ये मांसाहारियों में सामान्यतः बड़ा होता है। किस में होता है? तो आहार नाल बड़ा किस में होता है? तो मांसाहारी में आहार नाल बड़ा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाय के दूध का पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? चलिए बिहार बताइए। देखिए बिहार एसएससी, गाय का दूध का पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? कमेंट करिए। 4 का उत्तर कमेंट करिए। तो हो जाएगा कैरोटीन। 4 का उत्तर हो जाएगा 2, कैरोटीन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन, बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। बताइए कि बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। 5 का उत्तर बताइए। ये हो जाएगा ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। किस में रखा जाता है? तो ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। चलिए अगला, सारा क्वेश्चन बिहार एसएससी के लिए महत्वपूर्ण है। देख लिए बिहार एसएससी, हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो बिहार एसएससी आयोग कभी न कभी एग्जाम में पूछा है। चलिए, हार्मोन उपयोगी है। 6 नंबर का उत्तर बताइए। 6 नंबर का उत्तर बताइए। तो ये हो जाएगा उपचायी प्रक्रिया है। तो उपचायी प्रक्रिया है। तो हार्मोन आवश्यक है तो उपचायी प्रक्रिया है। तो चलिए अगला, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। 7 का उत्तर तो हो जाएगा ये 4 से 5 लीटर। कितना हो जाता है? 4 से 5 लीटर। 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारा क्वेश्चन ध्यान से देखते चलिए ताकि एग्जाम में आपका स्कोर अब की बार अच्छा हो पाए। इंटर लेवल के लिए, इंटर लेवल बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी और सीजीएल 4 के लिए जितना भी ये महत्वपूर्ण सेशन होने लगा, क्योंकि बिहार एसएससी देखिए किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। अगर इतना पर पकड़ बना लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक सीट पक्का हो जाएगा। चलिए, पादप में डॉट डॉट होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है। बताइए 8 का उत्तर बताइए। 8 का उत्तर कमेंट करिए। तो ये हो जाएगा सेल्यूलोज। पादपों में डॉट डॉट होता है जबकि पशुओं में नहीं होता है। तो सेल्यूलोज किस में नहीं होता है? तो ये पशुओं में नहीं होता है। पादप में तो होता है लेकिन पशुओं में नहीं होता है। क्या आता है? सेल्यूलोज। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार एसएससी के लिए महत्वपूर्ण सेशन, जल प्रदूषित का कारण। बताइए कि जल प्रदूषित का कारण। 9 का उत्तर बताइए। 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 में सभी, वाहित मल एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थ। और 2 का हो जाएगा औद्योगिक अवशिष्ट और कृषि से निकलने वाली पदार्थ। क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? 10 का उत्तर बताइए तो क्या हो जाएगा? तो 10 का हो जाएगा कैटरपिलर। क्या हो जाएगा? तो कैटरपिलर इसका उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन बिहार एसएससी के लिए महत्वपूर्ण है। कार्यालय परिचारी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस सभी के लिए महत्वपूर्ण सेशन है। प्राकृतिक मोती है। तो बताइए कि प्राकृतिक मोती क्या है? 11 का उत्तर कमेंट करिए। तो 11 का उत्तर हो जाएगा एक मोलस्क। क्या हो जाएगा? तो एक मोलस्क। चलिए अगला क्वेश्चन, स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है। बताइए कि स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है। तो 12 का उत्तर कमेंट करिए। तो 12 का उत्तर हो जाएगा मुख से। चलिए अगला, किसने खोजा कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचालित होता है? किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचालित होता है? 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 13 का उत्तर हो जाएगा रोनाल्डो रॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो रोनाल्डो रॉस। किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचालित होता है? तो रोनाल्ड रॉस। किसने किया? तो रोनाल्ड रॉस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आम का खाने योग्य वाला भाग। बताइए कि आम का खाने योग्य वाला भाग कौन सा है? तो ये हो जाएगा मध्य भीति। कौन हो जाएगा? तो मध्य भीति। चलिए अगला क्वेश्चन, नागफनी के कीट हैं। बताइए कि नागफनी के कीट क्या हैं? 15 का उत्तर कमेंट करिए तो क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा पत्ती। क्या है? तो पत्ती हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है कि घाव की शीघ्रता से भरना हो जाता है विटामिन, बताइए। 16 का उत्तर कमेंट करिए, 16 का उत्तर कमेंट करके जरूर बताइए। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि संचित खाद्यान्न की क्षति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? 17 का उत्तर बताइए। 17 का उत्तर हो जाएगा 1, अन्न में नमी की मात्रा। क्या हो जाएगा? तो अन्न में नमी की मात्रा। चलिए अगला, त्वचा में अतिरिक्त रंजनक का उत्पादन उत्प्रेरित होता है मुख्यतः, बताइए। 18 का उत्तर बताइए। तो 18 का उत्तर हो जाएगा 2, विटामिनों के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन, टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय है, बताइए क्या है? टाइफाइड के संक्रमण के बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है? 19 का उत्तर बताइए। 19 का उत्तर तो इसका हो जाएगा टीकाकृत होना। क्या हो जाएगा? तो टीकाकृत होना। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 वर्षों की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः होते हैं, 5 वर्ष की आयु में बताइए क्या होते हैं? 20 का उत्तर बताइए। तो ये 20 दांत होते हैं। 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः होते हैं तो 20 दांत। चलिए अगला, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होता है? बताइए कि किस पौधे में फूल नहीं होता है। 21 का उत्तर कमेंट करिए। तो इसका हो जाएगा फर्न। किस पौधे में फूल नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फर्न। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 22 नंबर बताइए, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? बताइए, बताइए क्या हो जाएगा? 22 का उत्तर बताइए तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 2, 120/80। कितना होता है? तो 120/80। चलिए अगला, 123 है कि छूटते मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? बताइए। 23 का उत्तर तो हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के कारण रक्त में थक्का जमता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बीसीजी का 24 का उत्तर, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाना चाहिए? बीसीजी का टीका बताइए। 24 का उत्तर बताइए। तो हो जाएगा 7 दिन। 7 दिन के अंदर लगाना चाहिए। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? 25 का उत्तर कमेंट करिए। तो ये हो जाएगा 2, कोशिका भित्ति। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? 26 का उत्तर तो इसका हो जाएगा 3, छोटी आंत। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? बताइए। 27 का उत्तर तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, कितना? 46। जोड़ी पूछेगा तो 23 जोड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन, किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? 1 मिनट, 27, 28 है ना जी। 28 का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? 29 निम्नलिखित से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? 29 का उत्तर बताइए। तो ये हो जाएगा विटामिन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है? बताइए। 30 का उत्तर तो हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं से, मतलब कि। चलिए अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। 31 का उत्तर बताइए। तो हो जाएगा लीवर। चलिए नेक्स्ट, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? 32 बताइए। तो हो जाएगा कांच का। ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? ग्रीन हाउस तो कांच का। नेक्स्ट, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? 33 का उत्तर बताइए। तो ये हो जाएगा यकृत। चलिए अगला, मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है। मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? 34 का उत्तर कमेंट करिए। तो ये हो जाएगा आंत। क्या हो जाता है? तो आंत प्रभावित हो जाता है। चलिए, शरीर में रुधिर का
भंडार है, शरीर में रुधिर का भंडार है, बताइए 35 का उत्तर। 35 का उत्तर हो जाएगा तिल्ली। रुधिर का भंडार क्या है? तिल्ली। नेक्स्ट 35 का उत्तर क्या हो जाएगा? तिल्ली। नेक्स्ट मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है, 36 का उत्तर बताइए। तो ये हो जाएगा 2, 70 से 72 बार। चलिए नेक्स्ट पर मिनट। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो ये 206 है। 37 का उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। 206। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? बताइए। 38 का उत्तर बताइए। तो ये हो जाएगा विटामिन सी। बाकी विटामिन बी या विटामिन ए और विटामिन डी दूध में पाया जाता है, बाकी विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? बताइए। 39 का उत्तर कमेंट करिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 46। जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी। नेक्स्ट सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? 40 का उत्तर। 40 का उत्तर कमेंट करिए। तो इसका हो जाएगा 3 विटामिन डी। देखिए 2007 बिहार एसएससी 2007 में पूछा है, निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत होता है? तो 41 का उत्तर बताइए कि वंशानुगत कौन रोग होता है? तो ये हो जाता है वर्णधाता। नेक्स्ट जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? तो 42 का उत्तर हो जाएगा 1 चेचक। जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? जेनर। तो ये चेचक का टीका कौन बनाया था? तो जेनर। चलिए अगला। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? 43 का उत्तर। तो ये हो जाएगा ताना। हल्दी किससे प्राप्त होता है? तो ताना से। नेक्स्ट एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? बताइए कि एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? 44 का उत्तर बताइए। तो इसका हो जाएगा वायरस के कारण। एड्स किसके द्वारा फैलता है? तो वायरस के कारण। नेक्स्ट एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम फुल फॉर्म होता है, ये भी पूछ देता है दरोगा में। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचन के रसों में 45। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 45 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 4। नेक्स्ट मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम क्या होता है? बताइए। 46 का उत्तर कमेंट करिए। तो ये हो जाएगा 1350। कितना? 1350। चलिए नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? बताइए। 47 का उत्तर कमेंट करते चलिए। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिए ताकि एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो 47 का उत्तर हो जाएगा सिनकोना। कुनैन किससे प्राप्त करते हैं? तो सिनकोना से। देखिए 2007 में बिहार एसएससी पूछा है। हैजा का क्या कारण है? हैजा का क्या कारण है? 48 का उत्तर बताइए। तो ये हो जाएगा जीवाणु। हैजा किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? बताइए। 49 का उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा यकृत। मानव शरीर में किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो यकृत में होता है। लीवर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। 49 का उत्तर 1 हो जाएगा। चलिए अगला। यूरो 2 नार्मस का संबंध किस क्षेत्र से है? बताइए कि यूरो 2 नार्मस का संबंध किस क्षेत्र से? 50 का उत्तर बताइए। तो ये हो जाएगा प्रदूषण नियंत्रण। यूरो 2 क्या है? तो प्रदूषण नियंत्रण। चलिए 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। 50 में आपका 40 सही हुआ या नहीं लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक एक वीडियो को 2-2 बार जरूर देखें। इसका अगला क्लास भी बहुत जल्द आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद।